क्योंकि आप बेटे इस वाले कार्बन परमाणु को, इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले को, ये कार्बन परमाणु बेचारा एक तो इससे और एक तो इससे, दो कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ। ऐसा मत सोचना कि ये हाइड्रोजन बीच में है, नहीं, ये कार्बन इस वाले से और इस वाले से दो से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, और दो से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन एटम। या तो सेकेंडरी कह दो या फिर कह दो 2 डिग्री। ये होता है द्वितीयक कार्बन परमाणु। क्लियर बात? उसके बाद आप इसे देखो बेटे, द्वितीयक और भी है क्या? हाँ सर, ये भी द्वितीयक है, क्योंकि ये वाला कार्बन परमाणु एक तो इधर और एक तो इधर, सीधे दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसे भी हम सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम या द्वितीयक कार्बन परमाणु कहेंगे। नाउ लुक एट दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम के ऊपर निहारो, ध्यान से देखो, गौर फरमाओ इस कार्बन एटम के ऊपर। ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक तो इससे, एक तो इससे और एक इससे, ये कार्बन एटम 1 2 3 सीधे 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। और यदि कोई कार्बन परमाणु सीधे 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो उसे कहते हैं टर्सरी कार्बन एटम। क्या कहते हैं? टर्सरी या 3 डिग्री, या आप कह सकते हो तृतीयक। क्या कह सकते हो? तृतीयक। ये तृतीयक कार्बन परमाणु है। इसे अगला स्टेप मैं ये लूंगा, इस वाले कार्बन परमाणु को। जब आप इस कार्बन परमाणु को देखते हो, ये बॉन्ड पूरा है यहां तक, ठीक है। जब आप इस कार्बन परमाणु को देखते हो तो आपको पता चलता है ये कार्बन परमाणु 1 2 3 4 डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। और जब डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसे कहते हैं हम क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी कार्बन एटम या 4 डिग्री कार्बन एटम, या फिर हम कह सकते हैं चतुर्थक, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है चतुष्क, चतुष्क कार्बन परमाणु।